बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें स्वर्गीय कमल किशोर भगत आज हमारे बीच में नहीं है और विधायक भी हैं, लेकिन वो आज तक केवल झूठे वादे ही किए। हमारे बड़े भाई हैं और आंसू छोटा भाई है। हम लोग दोनों मिल के एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कमल किशोर भगत जी यहाँ के बेटे थे, तो बहू के नाते सभी मुझे समर्थन देंगे। मैया समान योजना का मैं सम्मान करती हूँ। दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं लोहरदगा जिला में। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मी जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल तेज हो गई है। विधानसभा का चुनाव है और प्रत्याशी जो है एक तरह से कहा जाए कि अपने अपने स्तर से मैदान में जो है एक तरह से कहा जाए कि उतर चुके हैं। हमारे साथ में मौजूद है नीरू शांति भगत जी, जो कि मैं आपको बता दूं कि आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की एक तरह से कहा जाए कि धर्मपत्नी है। ये भी चुनाव लड़ रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि इनको लोहरदगा के लोगों को काफी समर्थन मिल रहा है। तो बिल्कुल इनसे एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं मैडम विधानसभा चुनाव को, क्या कहेंगे? आपको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें स्वर्गीय कमल किशोर भगत आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वैसा हादसा होने के बाद 6 महीने के बाद मैं लोहरदगा आ गई। लोहरदगा आने के बाद मैं गांव-गांव घूमने लगी। पूरा गांव-गांव घूम के हर जनता की सेवा में लगी रही। दिन हो या रात मैं उनकी सेवा में लगी रहती थी और अभी भी घूम भी रही हूँ। आज जिस तरह से मैडम आप देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, किस तरह का अभियान चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं और वर्तमान सरकार जो यहाँ के मंत्री थे और विधायक भी हैं, लेकिन वो आज तक केवल झूठे वादे ही किए। जिस तरह से रामेश्वर उरांव आप देख रहे हैं कि सीधी टक्कर जो है उनसे है, तो कितना चुनौती रहेगा मैडम इस बार का चुनाव? क्योंकि एक तरफ कहा जाए तो महागठबंधन है और इधर जो है एक तरह से कहा जाए कि आप बीजेपी के साथ में मिलकर के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितना चुनौती होगा ये? भाजपा हमारे बड़े भाई हैं और आंसू छोटा भाई है। हम लोग दोनों मिल के एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का यहाँ झंडा फहराएंगे। क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब क्या होने वाला है? लोहरदगा की जनता किसको पसंद कर रही है? लोहरदगा की जनता यहाँ स्वर्गीय कमल किशोर भगत जब विधायक थे तो इतने सारे विकास के काम किए हैं और अभी आप देखिएगा कि जो वर्तमान सरकार थी वो उतना विकास नहीं कर पाई है। तो यहाँ की जनता सब चाहती है यहाँ का विकास, तो विकास के नाम पे ही सब वोट देंगे। और मैं यहाँ की बहू हूँ और स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी यहाँ के बेटे थे, तो बहू के नाते सभी मुझे समर्थन देंगे। मैडम, विकास की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पे मैया समान योजना अभी जो आया है काफ़ी चर्चाओं में है। मैडम, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैया समान योजना का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि जब मैया समान योजना देना ही था तो 5 साल पहले ही दे देते, लेकिन ये अभी चुनाव के 2-3 महीना पहले दे रहे हैं। तो आप लोग भी तो गोगो दीदी योजना लाए हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो है फॉर्म का जो है नाम भरने का वहाँ पे जगह ही नहीं है, इसके अलावा अकाउंट का जगह ही नहीं छोड़ा गया है। लेकिन बोला जा रहा है कि फिर भी गोगो दीदी देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। मैया सामान लोगों को मिल चुका है, तो मौका मिलेगा तो वो भी उनको दिया जाएगा। लगातार जो है हिमांता बिस्वा शर्मा जो है यहाँ पे एनडीए के जो है हिमांता बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री है, लगातार यहाँ पे आकर के लोगों को संबोधन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत कितना रंग लाने वाला है आप लोगों के? असम के जो सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा आप लोगों के पक्ष में यहाँ पे लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, कितना असर होगा? वो अभी चुनावी सभा को संबोधन कर रहे हैं और हमारे जितने भी यहाँ के एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके साथ वो घूम भी रहे हैं और अपना मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कारगर होगा और हम लोग जीतेंगे। एक तरह से कहा जाए कि लोहरदगा के दिलों में वो बसते थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? यहाँ की जनता स्वर्गीय कमल किशोर भगत को 2 बार विधानसभा भेजने का काम किया और वो विकास के बहुत सारे काम किए, लेकिन विकास की गति अभी थम सी गई है। लेकिन उनका एक सपना था किसको में डहर माटी नाला, तो वो भी उनका सपना अधूरा है।
और आप देखिएगा जैसे शिक्षण संस्थानों में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग के लिए ITI सब खोला गया, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें चालू तक नहीं कर पाई है। तो यही सब मुद्दे हैं, यही मुद्दों को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। क्या लगता है कि स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी का जो सपना था उन सपनों को आप पूरा कीजिएगा? मुझे मौका मिला तो मैं पूरा उनका सपना पूरा करूंगी। तो देखा जिस तरह से ये बात हो रही थी नीरू शांति भगत से, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय कमल किशोर भगत की जो है पत्नी है और बिल्कुल ये इनका कहना है कि अगर मैं जीत करके आती हूँ तो उनका जो अधूरा सपना है बिल्कुल मैं उनको पूरा करने का काम करूंगी।